हरे कृष्ण। इस मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवद गीता 6 अध्याय 34वां श्लोक, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण, ये मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। और ये अर्जुन कह रहे हैं, जिनका मन इतना नियंत्रित और फोकस था कि एक बार द्रोणाचार्य ने जब सभी 100 कौरवों और 5 पांडवों से वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया पर निशाना साधने को कहा और उनसे उनका लक्ष्य पूछा, तो केवल अर्जुन थे जिन्होंने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। इतना तेज, पैना, तीव्र, स्पष्ट फोकस, वो अर्जुन भगवद गीता में परेशान दिखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना वायु को वश में करने से भी दुष्कर है। तो इससे हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि मन को समझाना एक माचिस की तीली की तरह नहीं है कि जलाया और फेंक दिया, समझ गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रयास चाहिए, कोशिश चाहिए, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और अब इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। वे स्वीकार करते हैं, वे अर्जुन को नजरअंदाज नहीं करते कि ओ अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो। वे कहते हैं असंशयम, निस्संदेह यह मन दुर्निग्रह है, अर्थात बहुत मुश्किल है, मुश्किल, कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल है। और फिर इस दुनिया में क्या है जो हमें आसानी से मिल जाता है? कितनी सारी चीज़ें मुश्किल हैं। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और एक परिवार को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, रिश्तों को निभाना, क्या आसान है ये सब? कितना संघर्ष है सब जगह, और हम सब वो करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। तो इतना प्रयास, इतनी दौड़ धूप, इतनी कोशिश हम करते हैं कि जिससे हम खुश रह सकें, सब खुश रहें। तो यदि इतना ही उद्यम, इतनी ही कोशिश हम मन को वश में करने की करें तो जीवन के असली अर्थ को समझ जाएंगे, उस लक्ष्य को पा जाएंगे, और यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हताश मत हो, अभ्यास और विरक्ति से ये संभव है। अभ्यास और विरक्ति, इन 2 चीज़ों से तुम मन को वश में करने में सफल होगी। और कैसे? जैसे एक डॉक्टर किसी रोगी का इलाज 2 चीज़ों से करता है। पहला, उसको सही दवाइयाँ देकर, और दूसरा, भोजन में परहेज से, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो विरक्ति का मतलब है कि अपने मन को सभी चिंताओं से, सभी परेशानियों से, मतलब हर नेगेटिव थॉट से हटाना, कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ये विचार सही नहीं है। लेकिन हम अपने इस मन से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमेशा हमारी सुनेगा। थोड़ी देर के लिए सुनेगा, फिर वापस चला जाएगा। और यहाँ पर हमें निराश नहीं होना है, बल्कि वापस ये अभ्यास करते रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये कि वहाँ से हटाएं तो ले जाएं कहाँ? जी, अब ये अभ्यास इस भौतिक मन को शुद्ध सत्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाने का। और ये शुरू होता है उनके विषय में श्रवण करने से। जितना उनके विषय में श्रवण किया जाता है, ये मन सभी बुरी चीज़ों से दूर होकर आपके वश में आने लगता है। फिर आप इस नियंत्रित मन से दुनिया जीत सकते हैं। इस तरह ये 2, अभ्यास और वैराग्य, मन को वश में करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अपना कर देखिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।